सर चेक करेंगे, आपको होस्ट कर दिया, आप सेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट्स को। मैं तमाम स्टूडेंट्स को वेलकम करता हूं वकार सॉल्यूशंस के प्लेटफॉर्म पर। आज आपका अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट का सेशन नंबर 1 है। काइंडली चेक कीजिएगा मेरी स्क्रीन शेयर है और वॉइस क्लियर है। स्क्रीन शेयरिंग सर ये अलाउ नहीं हो रही आपकी तरफ। चलिए ठीक है। अच्छा, आज आज का सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं चंद एक चीजें आपको बताना चाहूंगा कि अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट जो है आजकल ट्रेंड बना हुआ है। ये कोई एक बहुत बड़ा ट्रेंड है जिसने बड़ा चेंज पैदा किया है हमारे पूरे पाकिस्तान में। पहले भी था मगर लोगों को इतनी हाव नाव नहीं थी, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस फील्ड में 6-7 साल से काम कर रहा हूँ। और मैं आपको वो टेक्निक्स, वो स्किल्स सिखाऊंगा जिससे क्विक अर्निंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं हमारे पास। ठीक है, सबसे पहले हम सेशन स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम अदील हसन है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी सालों से ई कॉमर्स की ट्रेनिंग करवा रहा हूँ और काफ़ी जगह काम कर चुका हूँ। ठीक है, मेरे ट्रेनिंग का जो मॉड्यूल्स होते हैं वो डिफरेंट मॉड्यूल्स हमारे बेसिक है, एडवांस है, प्रोफेशनल लेवल का भी है हमारा। ठीक है, एक दिन क्लास होती है, एक दिन असाइनमेंट होता है। और असाइनमेंट के मामले में थोड़ा मैं स्ट्रिक्ट हूँ। असाइनमेंट आपने लाजमी कंप्लीट करने होते हैं और मुझे चेक करवाने होते हैं। आपको पूरे 24 घंटे का टाइम दिया जाता है और आप उसको कंप्लीट करते हैं। अब हम सेशन को थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ई कॉमर्स। ई कॉमर्स क्या है? ई कॉमर्स एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर बहुत सारी शाखें हैं, मतलब जैसे अमेज़न, दराज, ईबे, एटसी, वॉलमार्ट, बहुत सारी शाखें। तो सबसे बड़ी जो उसकी शाख है, सबसे बड़ी जो उसकी ब्रांच है, वो है अमेज़न है हमारे पास। ठीक हो गया? आवाज आ रही है? मेरी आवाज तो क्लियर है मेरे ख्याल से। आवाज क्लियर है? क्लियर, आपको इशू आ रहा है? अच्छा जी, ई कॉमर्स क्या होता है भाई? ई कॉमर्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसी चीज है जिसमें हम बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, चीजें खरीदते हैं और चीजें बेचते हैं। ठीक है, इंटरनेट के जरिए उसे ई कॉमर्स कहा जाता है। जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट आप ऑनलाइन मंगवाते हैं, दराज से कहीं से ही मंगवाते हैं, तो वो जो बाइंग एंड सेलिंग हो रही है उसको ई कॉमर्स कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं ई कॉमर्स की टाइप्स कितनी है। ई कॉमर्स की दो टाइप्स है, बी टू बी, बिजनेस टू बिजनेस, बी टू सी, बिजनेस टू कंज्यूमर। अब दोनों में फर्क क्या है? अब बी टू बी क्या होता है भाई? सबसे पहले हम बात करते हैं बी टू बी। बी टू बी एक ऐसा मॉडल है जो एक बिजनेस को दूसरा बिजनेस प्रोडक्ट देता है। जैसे कि Alibaba.com। Alibaba.com क्या है? एक बहुत बड़ा बिजनेस प्लेटफॉर्म है, एक बहुत बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म चाइना का, जो एक बिजनेस को दूसरे बिजनेस की चीजें प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसको बोलते हैं बी टू बी। वो लोकल कस्टमर को नहीं देगा, आपको नहीं देगा, मुझे नहीं देगा, वो एक कारोबारी हजरात को चीजें प्रोवाइड करता है। उसको बोलते हैं बी टू बी, जिसमें आपको ज्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्ट खरीदनी पड़ती है। इसकी बड़ी मिसाल Alibaba.com। उसके बाद हम बात करते हैं बी टू सी क्या है। बी टू सी हमारे पास होता है बिजनेस टू कंज्यूमर। मतलब आप एक सिंगल चीज भी किसी से खरीद सकें, जैसे अमेजोन, दराज, ईबे, वॉलमार्ट, ये तमाम चीजें क्या है? बी टू सी हैं, बिजनेस टू कंज्यूमर। जैसे आप अपने मोहल्ले की किसी दुकान पे जाते हैं और वहां से कोई एक सिंगल चीज खरीदते हैं, तो उसको बी टू सी कहा जाता है। तो ये एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसमें आप सिंगल पीस भी खरीद सकते हैं, जिसमें आप एक सेलर होता है, एक मतलब के दुकान का मालिक होता है, और एक बायर होता है, एक कस्टमर होता है। इसमें अमेजोन में भी अब यही काम करते हैं, दराज में भी यही काम करते हैं, ईबे में भी यही काम करते हैं। उसको बोलते हैं बी टू सी। नेक्स्ट हम बात करते हैं अमेजोन क्या है। ठीक है, अमेजोन हमारे पास क्या है? अमेजोन दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है, सबसे बड़ी। ठीक है, और सबसे एक्सपेंसिव मार्केट प्लेस है जहां पर बाइंग एंड सेलिंग होती है। जहां पर क्या होती है? बाइंग एंड सेलिंग होती है। क्या करते हैं? अमेजोन जो है इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है जहां पर बाइंग और सेलिंग हो रही होती है। इसको बोलते हैं अमेजोन मार्केट प्लेस होती है। इसमें एक बायर होता है, मतलब एक बंदा बायर है और एक बंदा सेलर है आपका। ठीक है, अब बायर कौन होता है? चीजें खरीदता है। सेलर कौन? जो चीजें बेचता है। ठीक हो गया?
इस तरह से हमारा काम होता है। इसके अंदर हम बात करते हैं अमेजोन के मॉडल्स कितने। अमेजोन के जो है हमारे पास दो मॉडल्स हैं हमारे पास, एक है फुलफिल बाय अमेजोन, एक है फुलफिल बाय मर्चेंट। अब ये दो चीजें सीखने वाली है। अब जिसको ये चीजें समझ आ गई ना, वो अमेजोन पे आराम से काम कर सकता है। फुलफिल बाय अमेजोन क्या है? एफबीए जिसे बोलते हैं। एफबीए का मतलब एक ऐसा मॉडल, एक ऐसी सर्विस, आप अपना सामान अमेजोन के वेयर हाउस में रखवाते हैं। जब भी आपको ऑर्डर आता है उसको अमेजोन पैक करता है और अमेजोन डिलीवर करता है कस्टमर को। ठीक है, आप सेलर हैं, आप अपना सामान अमेजोन गोदाम में रखवा देंगे। जब भी आपको ऑर्डर आएगा उसको अमेजोन पैक करेगा, अमेजोन डिलीवर करेगा, उसको बोलते हैं एफबीए, फुलफिल बाय अमेजोन। इसमें सारा काम अमेजोन कर रहा होता है। दूसरा है एफपीएम, फुलफिल बाय मर्चेंट। मर्चेंट का मतलब ये होता है, सेलर को बोलते हैं। ये वो मेथड है जिसमें सारा काम सेलर खुद करता है, पैकिंग भी खुद करता है और कस्टमर को डिलीवर भी खुद करता है। उसको बोलते हैं फुलफिल बाय मर्चेंट, एफपीएम। इसमें अमेजोन की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। ठीक है, मगर अमेजोन रिकमेंड करता है कि जो बंदे एफपीए करते हैं वो ज्यादा कामयाब होते हैं। ये अमेजोन रिकमेंड कर रहा होता है। अब बात करते हैं अमेजोन पर बिजनेस कौन कौन से। देयर आर 3 अमेजोन बिजनेस मॉडल, प्राइवेट लेवल, होलसेल, ड्रॉपशिपिंग। अब प्राइवेट लेवल क्या होता है? प्राइवेट लेवल एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसमें आप अपना खुद का ब्रांड लॉन्च करते हैं। जैसे कि जुनेद जमशेद के कपड़े हैं, कोई भी ब्रांड आपके नाम से, जैसे कायनात नाम है, अदील नाम है, अली नाम है, अपने ब्रांड से अपना प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, उसको सेल करते हैं, उसकी अथॉरिटी आपके पास होती है, उसको बोलते हैं प्राइवेट लेवल। नेक्स्ट है होलसेल। होलसेल में बेसिकली हम जो ब्रांड्स पहले से बिक रहे होते हैं, जैसे नाइकी है, कोलगेट है, पेम्पर है, ये तमाम ब्रांड्स अमेजोन पे सेल हो रहे हैं, इन्हीं ब्रांड्स को रीसेल करते हैं, उसे बोलते हैं होलसेल। मतलब जो ब्रांड पहले से बिक रहा है उसी ब्रांड्स को आपने रीसेल करना है, उसको बोलते हैं होलसेल मॉडल। और ये एक ऐसा मॉडल है जो सबसे सेफेस्ट मॉडल है। अमेजोन खुद कहता है अगर आपने बिजनेस करना है तो सबसे सेफेस्ट मॉडल पे आप लोग काम करें, वो है होलसेल। होलसेल में आपका अपना ब्रांड नहीं होता, आप किसी और का ब्रांड को रीसेल करते हैं, इसमें रिस्क कम होता है, सेलिंग ज्यादा होती है और जल्दी ग्रो करते हैं। नेक्स्ट है ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग एक बहुत इजी मॉडल है, क्विक मॉडल है, लो इन्वेस्टमेंट लगती है इसके अंदर। ठीक है, एक ऐसा मॉडल जिसमें आपको ना स्टॉक चाहिए, ना इन्वेंट्री चाहिए, ना ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए। आप क्या करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट अमेजोन पे लिस्ट करते हैं, जब आपको ऑर्डर आता है तो आप थर्ड पार्टी, मतलब जो सप्लायर है, जो रिटेलर होते हैं, जो सप्लायर होते हैं, इनकी वेबसाइटें बनी हुई होती हैं, वहां से प्रोडक्ट बाय कर कर कस्टमर को भिजवाते हैं। तो आपको जब ऑर्डर आएगा तो फिर आपने बाइंग करनी है, आपको पैसे अमेजोन पे करता है और आप आगे पे करके उसको प्रोडक्ट को आगे भिजवाते हैं। मतलब कि थर्ड पार्टी के जरिए कस्टमर को सामान भिजवा देना, उसको ड्रॉप शिपिंग कहते हैं हमारे। और ये थोड़ा सा हल्का फुल्का रिस्की मॉडल जरूर है, मगर ये इससे अर्निंग जल्दी होती है, लो इन्वेस्टमेंट है और क्विक अर्निंग आपकी हो जाती है, इजी टू स्टार्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्चुअल असिस्टेंट। वर्चुअल असिस्टेंट क्या है? वर्चुअल असिस्टेंट का मतलब होता है ऐसा शख्स, ऐसा बंदा जो किसी भी बिजनेस को सर्विसेज प्रोवाइड करे कहीं से भी बैठ के। जैसे आप पाकिस्तान में हैं, आपका क्लाइंट जर्मनी में, तो आप यहाँ से बैठ के उसके बिजनेस को सपोर्ट कर रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं, स्टोर मैनेज कर रहे हैं, प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे हैं, पूरा उसका अकाउंट मैनेज कर रहे हैं, उसको बोलते हैं वर्चुअल असिस्टेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं अमेजोन वीए कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये तमाम सर्विसेज अमेजोन प्रोवाइड, एक प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट को तलाश करना, प्रोडक्ट सोर्सिंग, प्रोडक्ट को सस्ता खरीदना, प्रोडक्ट लिस्टिंग, प्रोडक्ट को लगाना, ऑर्डर मैनेजमेंट, ऑर्डर को मेंटेन करना, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, जो भी लिस्टिंग आपने की है, प्रोडक्ट लगाई हुई है, उसको अच्छे अच्छे कीवर्ड लगा कर रैंक करना, कीवर्ड रिसर्च, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स निकालना और प्रोडक्ट में लगाना, लॉन्चिंग एंड रैंकिंग, प्रोडक्ट को लॉन्च करना और प्रोडक्ट को पहले पेज पे लेके आना, अमेजोन पीपीसी, अमेजोन पे पर क्लिक, मतलब कि अमेजोन पे जो एड्स चलते हैं उसको पे पर क्लिक कहा जाता है, जिससे आपका प्रोडक्ट रैंक करता है। सेलर अकाउंट मैनेजमेंट, मतलब पूरा अकाउंट संभालना, इमेज डिजाइन करना, प्रमोशंस बनाना, ब्रांड हंटिंग, ये बहुत ही अहम हमारे पास टॉपिक है ब्रांड हंटिंग का। रिवर्स सोर्सिंग, किसी और वेबसाइट से प्रोडक्ट लेके अमेजोन पे बेचना। एफबीए शिपमेंट, अपने प्रोडक्ट को अमेजोन के गोदाम तक पहुंचाना। मीटू लिस्टिंग, जो लिस्टिंग पहले से हुई हुई है उसी लिस्टिंग को कॉपी पेस्ट करना। कस्टमर सपोर्ट, जो कस्टमर आपको मैसेज करे उसको रिप्लाई करना।
तो ये तमाम वो सर्विसेज हैं जो अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट प्रोवाइड करता है पूरी दुनिया में। जो ये रेड रंग की मैंने मार्क की हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अच्छी अर्निंग करने वाली सर्विसेज हमारे पास, जिसमें हंटिंग, सोर्सिंग, लिस्टिंग, अकाउंट मैनेजमेंट और ब्रांड हंटिंग और इवेंट, ये सर्विसेज भी कम आपको आ जाएं तो आप इजीली $500 कमा सकते हैं, आराम से कमा, इजी वे है। ठीक है, अब मैं कुछ आपके सामने सक्सेस स्टोरी पेश करूंगा जो मेरे अपने स्टूडेंट्स की हैं, कुछ पंजाब के हैं, कुछ सिंध के हैं, आगे पीछे से, ठीक है ना। अब पहली सक्सेस स्टोरी हम आपके सामने मैं शेयर कर रहा हूँ। ये हमारे स्टूडेंट हैं, ये लास्ट हुई, ये फरवरी की बात है, 3-4 महीने पुरानी बात है। ये मेरी स्टूडेंट है ऑनलाइन की, $1000 इन्होंने अर्निंग की एज अ बी, और इन्होंने कोर्स के अंदर ही अर्निंग, कोर्स चल रहा था, इनको एक क्लाइंट मिल गया, क्लाइंट मिला तो इन्होंने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की, उसको प्रोडक्ट हंटिंग करके दी। और ये सिर्फ 21 साल की, 21 साल की हैं, और इनका ताल्लुक चकवाल से है, और ये वर्चुअल असिस्टेंट मेरे पास भी काम कर रही है और क्लाइंट का भी काम कर रही है। ठीक है, मतलब ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद अब ये मेरे पास काम कर रही हैं, मेरी टीम में काम कर रही है, मेरी अपनी कंपनी है, मेरी टीम है, इसमें काफ़ी लोग काम करते हैं। तो ये इनकी एक्सपर्टीज़ है, और ये प्रोडक्ट हंटिंग में मास्टर हैं, हंटिंग अच्छी करती हैं, लिस्टिंग भी अच्छी करती हैं। तो ये आपके सामने पहली स्टोरी पेश करती हैं। नेक्स्ट, ये भी मेरी स्टूडेंट है, ये बेसिकली नर्सिंग में काम करती हैं, और ये रावलपिंडी से बिलोंग करती है हमारे पास। ठीक है, तो ये बेसिकली चकवाल में भी आती रहती हैं, रावलपिंडी, और जॉब रावलपिंडी में करती है, वैसे है चकवाल भी, लेकिन इनका नाम राबिया बतूल है। और ये $1500 अर्निंग करने के बाद 2-3 क्लाइंट्स हैं अमेजोन होलसेल के, इनको प्रोडक्ट हंटिंग करती है, इनका अकाउंट मैनेज करती है। ठीक है, और ये मेरी पुरानी स्टूडेंट है, और लास्ट ईयर दिसंबर की स्टूडेंट है मेरी, अल्हम्दुलिल्लाह ये अब ऑनलाइन अर्निंग कर रही है और अपना काम खुद कर रही है। ठीक है, इसके बाद थर्ड स्टोरी है हमारी अमेजोन ड्रॉप शिपिंग की। ये मेरे स्टूडेंट हैं जो ऑनलाइन के हैं, और नागालैंड में होते हैं, ये है तो पाकिस्तानी मगर नागालैंड में होते हैं। इनका एक स्टोर है, इनकी आप सेल चेक कर सकते हैं, लास्ट 7 डेज की जो सेल आई है €299 पाउंड, मतलब 300 पाउंड इन्होंने 7 दिन में सेल की है। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर देना, आपको आइडिया हो जाएगा, कम से कम 80,000 रुपये पाकिस्तानी सेल किए हैं इन्होंने, प्रोडक्ट सेल किए हैं अपने स्टोर के ऊपर अमेजोन ड्रॉप शिपिंग के अंदर, जो है 299। ये मेरी 3 रेलेवेंट स्टोरीज हैं जो आपको मैंने शेयर की हैं, ताकि आपको पता लग सके कि इस काम में पोटेंशियल कितना है, इस काम से अर्निंग कितनी आपकी होती है। ठीक है, अगर आप सही मायनों में सही तरीके से काम करते हैं, लीगल वे से, ऑथेंटिक वे से, इंशाल्लाह 1 महीने में आप भी $500 कमा सकते हैं, इजी वे में कमा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, तो होगी बेसिक्स की बातें। अब हम थोड़ा सा अमेजोन की तरफ वापस आ रहे हैं। अमेजोन की कुछ होती हैं बेसिक टर्म्स, मतलब कि कुछ ऐसी टर्म्स जिसको आपको ज़बानी याद करना पड़ेगा, मतलब कि ये ऐसी टर्म्स हैं जिसको आपको ज़बानी याद करना पड़ेगा। क्यों याद करना पड़ेगा? कोई इसी टर्म्स को हमने रोज यूज करना है बैठ के। पहली टर्म है हमारे पास आइसन। आइसन का मतलब होता है अमेजोन स्टैंडर्ड इन्फॉर्मेशन नंबर, एक ऐसा कोड जिससे किसी प्रोडक्ट को भी रिसर्च कर सकते हैं। अल्फा नंबर, इसमें अल्फाबेट भी होते हैं, नंबर भी होते हैं। बीबी, बाय बॉक्स को बोलते हैं। बाय बॉक्स एक ऑफर है, जैसे फर्ज करें एक प्रोडक्ट को 10 बंदे बेच रहे हैं, जिसकी प्राइस सबसे कम होगी और जिसका स्टॉक सबसे ज्यादा होगा उसको अमेजोन ये ऑफर देता है। उसके बाद BSR, बेस्ट सेलर रैंक, जितनी आपकी सेल्स होंगी उस हिसाब से अमेजोन आपको एक रैंक, एक पोजीशन, एक नंबर देता है आपको। FPA मैंने बता दिया है, FPM मैंने बता दिया है। उसके बाद है मॉक, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। जब आप किसी सप्लायर से, होलसेलर से प्रोडक्ट खरीद रहे होते हैं होलसेल प्राइस के अंदर, सस्ती प्राइस के अंदर, तो आप उससे पूछते हैं हाउ मेनी मॉक, आप मुझे कितने पीस दोगे, 50 पीस दोगे, 100 पीस दोगे, तो आप उससे शॉर्ट फॉर्म में बात करते हैं। ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जितना पैसा आप लगाते हैं अमेजोन पे कितने % पैसा वापस आएगा, उसको बोलते हैं ROI। 30%, जैसे आपने 1 लाख लगाया, 1,30,000 वापस आया, इसको बोलते हैं 30% ROI वापस आया। उसके बाद है UPC, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, मतलब कि अब जब नई लिस्टिंग करते हैं तो हमें एक कोड दरकार होता है जिसकी वजह से हमारी लिस्टिंग होती है, उसका नाम होता है यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, जब आप यूके में, जर्मनी में, इटली में, स्पेन में, यूके मार्केट्स में आप काम कर रहे होते हैं, यूरोप मार्केट्स में, तो आपको गवर्नमेंट को वैट टैक्स देना पड़ता है, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट कहती है जो बंदा भी ई-कॉमर्स पे काम करता है, सेलिंग करता है, उसको वैट टैक्स देना पड़ता है। ये हमारे पास बेसिक टर्म्स थी। अब सबसे पहले हम आइसन की और BSR की बात करेंगे, ये सबसे अहम है हमारे पास। तो सबसे पहले मैं आपके सामने एक मार्केट ओपन करूंगा, आपके सामने ओपन करूंगा। आप गूगल पे जाएंगे, सबसे पहले गूगल पे जाना है आपने और लिखना है amazon.com, amazon.com।
Amazon.com जो है ये यूएस की मार्केट है, अमेरिका की मार्केट, नॉर्थ अमेरिका ही बोलते हैं, यूएस की मार्केट। जब ये मार्केट आप खोलेंगे तो आपके ऊपर सबसे ऊपर लिखा हुआ है डिलीवर टू पाकिस्तान, आपका पाकिस्तान लिखा होगा। क्या लिखा होगा? पाकिस्तान। तो अब आपने क्या करना है, आपने इसका पोस्टल कोड निकालना है। पोस्टल कोड कैसे निकालते हैं? आप गूगल पर आएंगे और लिखेंगे न्यूयॉर्क पोस्टल कोड, न्यूयॉर्क पोस्टल कोड, न्यूयॉर्क पोस्टल कोड। ठीक है, 3 बार बच्चे बताता आपको याद रहे, इसलिए बताऊँ 3 बार। जब आप ये लिखेंगे तो आपके सामने ये बहुत सारे कोड आ रहे हैं, इनमें से कोई कोड भी आप सिलेक्ट करने, मैंने ये सिलेक्ट करने पे एनी वन, वो आपकी मर्जी है। सिलेक्ट करने के बाद नीचे आएंगे तो ये इसकी कोड आ रहा है, इसको आप कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे और यहाँ पर आएंगे। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद जहाँ लिखा हुआ है न्यूयॉर्क, इस पर क्लिक करेंगे आप यहाँ पर, और इसको आप मिटाएंगे यहाँ पर, आपका मिटा, और यहाँ पर आके पेस्ट कर देंगे 10001, ये लिखा आपने और आपने कर दिया अप्लाई। जब अप्लाई करेंगे, ठीक है, और डन कर देंगे तो आपका इंटरफेस देखिए चेंज हो गया, यहाँ पर हो गया चेंज। ठीक है, तो अब आप यूएस में आराम से प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हैं। जब तक ये आप चेंज नहीं करेंगे ना तो आपको इंटरफेस दूसरा नजर आएगा, आपको समझ नहीं आएगी प्रोडक्ट कौन सा तलाश करना है। हम लोग लाजमी ये चेंज करते हैं, जिस कंट्री में आपने काम करना है उसी कंट्री का पोस्टल कोड लगाना लाजमी है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक और मार्केट है हमारे पास। पहले हम आइसन की थोड़ी सी बात कर लें। आइसन क्या होता है? अब फर्ज करें मैंने यहाँ कोई भी एक प्रोडक्ट सर्च किया, मैंने सर्च कर लिया भाई यहाँ पर आइस क्यूब ट्रे, ऐसी एक नॉर्मल मैं प्रोडक्ट लिख रहा हूँ आइस क्यूब ट्रे के नाम से। तो ये देखिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। अब यहाँ से कोई भी एक प्रोडक्ट आप खोल लें, कोई भी एक प्रोडक्ट खोल लें, कोई भी इनमें से एक प्रोडक्ट खोल लें। जैसे कि मैंने ये खोल लिया, क्लिक किया, इसको न्यू टैब पे खोल लिया। न्यू टैब पे जब खोलेंगे तो आपके सामने इस तरह से प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट ओपन हो रहा है। जब ये प्रोडक्ट ओपन होगा तो इसको बोलते हैं प्रोडक्ट मेन पेज। जब प्रोडक्ट ओपन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट मेन पेज कहा जाता है हमारे पास। ये आपके सामने देखिए प्रोडक्ट ओपन हो रहा है, ये इसकी इमेज आ रही है, तस्वीर आ रही है, और ये साइट पर ये जो आ रहा है ये प्रोडक्ट का नाम या टाइटल इसे बोल सकते हैं आप। ठीक है, अब ये जो खुला है आपके सामने इसको बोलते हैं प्रोडक्ट मेन पेज। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट मेन। इसी पेज से आप प्रोडक्ट को तलाश करते हैं, प्रोडक्ट की चीजें निकालते हैं, प्रोडक्ट को हंट करते हैं, एनालाइज करते हैं, प्रॉपर तरीके से रिसर्च करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये हमारे सामने सबसे पहले जो आ रहा है इसको लिखा हुआ है डोकास आइस क्यूब ट्रे, ये जो लिखा हुआ है इसको बोलते हैं हम लोग प्रोडक्ट टाइटल। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट टाइटल बोलते हैं। ठीक हो गया। अब सबसे ऊपर टॉप पर ये नजर आपको आ रहा है, सबसे ऊपर टॉप पे, ये गौर से देखें ऊपर टॉप गूगल सर्च बार में ये प्रोडक्ट के नाम क्या है? B088CR8NMD नजर सबको आ रहा है भाई? ये वाला यस और नो कर देना, नजर आ रहा है ये वाला? मुझे पता लग जाए तुम लोग, आप लोग सारे एक्टिव है या नहीं। नजर आ रहा है भाई ये वाला ऊपर वाला B088CR8NMD। ठीक है, ये जो नजर आपको आ रहा है इसको बोलते हैं आइसन। क्या बोलते हैं? आइसन। Amazon स्टैंडर्ड इनोवेशन नंबर, इसमें अल्फाबेट भी आते हैं, नंबर भी आते हैं। अब आप इसको कॉपी कर लें, कंट्रोल सी से कॉपी कर लें, और आप Amazon की मार्केट पे फिर एक बार वापस आए। अब इस आइसन को आप जाके पेस्ट करें, आपके सामने रेलेवेंट सेम प्रोडक्ट आ जाएगा। आपका प्रोडक्ट का नाम नहीं डालना पड़ेगा, सिर्फ कोड डालेंगे, प्रोडक्ट आपके सामने आ जाएगा। अब दिखाता हूँ कमाल आपको। ये मैंने कोड लगाया, कोड लग गया और सर्च पे क्लिक कर दिया। अब मैं दिखाता हूँ प्रोडक्ट कहाँ पर आ रहा है। ये देखिए नंबर 1 पे हमारा प्रोडक्ट ये देखिए आ रहा है, ये देखिए B088, ये देखिए आ रहा है, सेम आ रहा है, बहुत सारे आ रहे हैं। हमने अपना आइसन देखना है, उसको पहचान लिया हमारा प्रोडक्ट है। ठीक है, तो इस तरह से हम प्रोडक्ट को निकालते हैं आइसन की रिसर्च से। ठीक हो गया, वापस आ रहे हैं भाई। आइसन पता लग गया, आइसन क्या होता है सबको? आइसन सबको क्लियर हो गया होगा आइसन के बारे में। ठीक है, अच्छा जी, अब हम तो ये नेक्स्ट बात करते हैं। आइसन आपका हो गया, अब थोड़ा सा नीचे आएंगे हम। आइसन के नीचे ये प्रोडक्ट के नाम के नीचे ये जो आ रहा है विजिट द डेको स्टोर,
ये जो डेकोस आ रहा है ये ब्रांड का नाम है हमारे पास, इसको बोलते हैं ब्रांड नेम। ये जो है DOQAUS डेकोस जो है हमारा ब्रांड नेम होता है। इसके बाद ये रेटिंग्स आ रही हैं कि इसकी कितनी रेटिंग है, 4.6 रेटिंग है। इसके बाद ये रिव्यूज आ रहे हैं, कितने बंदों ने इसका फीडबैक दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, अब इसकी प्राइस चेक करनी है तो नीचे आप आ जाएं, ये इसकी प्राइस आ रही है 12.99, इसकी सेलिंग प्राइस है हमारे पास, ठीक हो गया। ये प्राइस आ रही है। इसके नीचे, इसके थोड़ा नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर इसकी ये वेरिएशंस आ रही है, मतलब कितने कलर हैं, कलर कौन कौन से हैं, साइज कौन कौन से हैं, इसको बोलते हैं वेरिएशंस पढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद आप थोड़ा और नीचे आएंगे तो ये इसकी थोड़ी सी बारे में प्रोडक्ट की खुसूसियात आ रही हैं, वेट आ रहा है, और ये प्रोडक्ट के पॉइंट्स आ रहे हैं, प्रोडक्ट में क्या क्या काम है, क्या क्या है, ठीक हो गया। अब हमने एक वो चीज चेक करनी होती है, ऊपर जरा थोड़ा सा आ जाए यहाँ पर। अब आपने देखना होता है जहाँ लिखा हुआ है बाय नाउ, ये ऐड टू कार्ट है राइट हैंड साइड पे, और ये लिखा है बाय नाउ। बाय नाउ के नीचे आप आएंगे तो यहाँ लिखा हुआ है शिप फ्रॉम Amazon सोल्ड बाय डेकोस्ट US। इसका मतलब ये होता है कि जब शिप Amazon कर रहा हो और सोल्ड सेलर का नाम आ रहा हो, ब्रांड का नाम आ रहा हो, उसको बोलते हैं FBA होलसेल। क्या बोलते हैं? ये होलसेल का प्रोडक्ट है जो Amazon के गोदाम से बिक रहा है, Amazon के वेयर हाउस से बिक रहा है। जिसमें शिप Amazon करता है और सोल्ड सेलर करता है, उसको क्या बोलते हैं? Amazon होलसेल FBA कहा जाता है, FBA का बंदा है, ठीक है। थोड़ा नीचे आए, अब आपको एक और चीज दिखाता हूँ, आइसन। अगर आपने ढूंढना है आइसन, आइसन एक जगह और भी होता है हमारे पास। नीचे आते रहें आते रहें आते रहें, ये डिस्क्रिप्शन इसकी आ रही है, ये पिक्चर्स आ रही है इसकी सारी। ये क्या लिखा होता है? प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, लिखा हुआ है प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ भी इसका आइसन देखें आ रहा है कहीं ना कहीं, आइसन देखें ये आ रहा है, ये इसका देखें आइसन यहाँ भी आ रहा है। ये इसका वेट आ रहा है, प्रोडक्ट का वेट कितना है, ये इसकी डायमेंशन लेंथ विथ हाइट कितनी है हमारे पास। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है इसका PSR। तो नीचे आप आएंगे तो ये इसका जो आ रहा है PSR, बेस्ट सेलर रैंक लिखा हुआ है, बेस्ट सेलर रैंक आ रहा है हमारे, ये आ रहा है बेस्ट सेलर रैंक आ रहा है, ठीक हो गया। कितना आ रहा है? 31। ये इसका रैंक है, इसकी पोजीशन आ रही है, और कैटेगरी कौन सी है? किचन एंड डाइनिंग। इस तरह से इस प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन में आके आपने सारी मालूमात इसकी पढ़ लेनी, ठीक हो गया। इसकी लिस्टिंग का वही पहली जून 3 तारीख को हुई, ठीक हो गया। ये तमाम, नीचे थोड़ा सा आप आएंगे तो ये इसके रिव्यूज आ रहे हैं, मतलब ये इसके फीडबैक आ रहे हैं, कितने लोगों ने इसको 5 स्टार दिए, कितने 4 स्टार दिए हैं, ये सारे इसके रिव्यूज यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है, सारा आप पढ़ लें। ये होता है प्रोडक्ट का मेन पेज, जहाँ पर जाके हम आइसन, BSR और कैटेगरी चेक कर रहे हैं, ठीक हो गया। तो ये आपको मैंने आइसन ही बता दिया और प्रोडक्ट के बारे में बता दिया। अब हम थोड़ी सी और मजीद बात करते हैं एक और चीज की, एक और चीज क्या? कैटेगरी की बात कर रहे हैं। कैटेगरी की बात करने से पहले हम पहले Amazon.com की वेबसाइट खोलेंगे, और ये लिखा हुआ है ऑल, Amazon के लोगों के नीचे लिखा हुआ आ रहा है ऑल। ऑल पे आप क्लिक करेंगे, ये ऑल पे क्लिक किया तो नीचे किया आपने, ये लिखा हुआ है शॉप बाय डिपार्टमेंट, और यहाँ लिखा हुआ है सी ऑल पे क्लिक करेंगे, और यहाँ होम गार्डन एंड टूल्स लिखा हुआ है। कोई भी कैटेगरी खोल लें आप, कोई भी खोलें, मैं फिलहाल ये खोल रहा हूँ, होम गार्डन एंड टूल लिखा हुआ है। इसके अंदर आके कोई भी एक खोल लें, कोई भी अपनी मर्जी कोई भी यहाँ से खोल लें, क्लिक करेंगे किचन डाइनिंग पे, ये खुल जाएगी। अब कैटेगरी के अंदर होती है सब कैटेगरी। कैटेगरी का मतलब इसमें बहुत सारे आइटम फॉल करते हैं। अब ये जो आ रही है सारी क्या है? सब कैटेगरीज हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ से आप खोल लें, यूटेंसिल्स खोल लें, कोई भी एक खोल लें, एनीवन। अब ये आ रही हैं फीचर कैटेगरीज, इसका मतलब है ये वो कैटेगरीज है जो इसके अंदर फॉल करती है। अब यहाँ से आप कोई भी सिलेक्ट कर लें, मैंने ये सिलेक्ट कर ली, कुकिंग यूटेंसिल्स के नाम, इसको सिलेक्ट करें। अब आपकी कैटेगरी खुलेगी, जब तक रिजल्ट लिखा हुआ है यहाँ पर, रिजल्ट अगर आपको आ रहा है रिजल्ट लिखा हुआ, जब रिजल्ट लिखा हुआ आ जाए तो समझ जाए आपकी कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरी खुल चुकी है। अब आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स को चेक करें, इस प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, नाम क्या है, रेटिंग क्या है, सब कुछ चेक करेंगे बैठ के। यहाँ पर हर प्रोडक्ट को आप आराम से बैठ के ऐसे चेक करेंगे, पढ़ेंगे बैठ के, तस्वीर देखेंगे, उसका नाम देखेंगे, प्राइस देखेंगे। ऐसे हम लोग खोलते हैं कैटेगरी, ठीक है। एक तरीका तो ये वाला कैटेगरी खोलने का, एक तरीका और होता है सेकंड मेथड क्या है कैटेगरी खोलने का? ये जहाँ लिखा हुआ न्यूयॉर्क 10001, तो आप ये इसके साथ लिखा हुआ है
ऑल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कोई भी एक कैटेगरी सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से आप कर लें, यही कर लें, होम एंड किचन कर लें, कोई भी एक कर लें आप अपनी मर्जी। आप पट सप्लाईज कर लें और ये सर्च सामने इसके सीधे सर्च का आइकन ऑरेंज वाला, इस पर क्लिक करें। अब यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट आ रही हैं सब, डॉग कैट बहुत सारी आ रही है। अब यहाँ कोई भी एक खोल लें, डॉग खोल लें आप। अब इसकी आ रही है सब कैटेगरी, यहाँ से आप कोई भी एक खोल लें। मैंने खोल लिया, फूड खोल लिया मैंने, आप कोई भी एक खोल सकते हैं। अब मेरे सामने कैटेगरी की सब कैटेगरी खुल गई है, लेकिन रिजल्ट लिखा हुआ आ गया यहाँ पर, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रिजल्ट लिखा हुआ आ गया हमारे पास, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग कैटेगरी में जाके सब कैटेगरी को ओपन करते हैं, दो तरीके से कार्य होगा, ठीक है। कैटेगरी भी हो गई, आइसन भी हो गया, एड्रेस चेंज करना भी हो गया। अब हम आते हैं असाइनमेंट की तरफ। अब आपको काम मिलने वाला है। अब काम क्या मिलने वाला है आपको भाई? काम ये मिलने वाला है कि अमेजोन की देखें बहुत सारी मार्केट है, amazon.com नहीं है, अमेजोन की एक और मार्केट भी है और बहुत सारी। amazon.co.uk, यूके की मार्केट क्या होती है? amazon.co.uk, ये लिखा आपने, ये हमारे पास यूके की मार्केट खुल गई, ठीक है। अब क्या होता है कि आप यूके का पोस्टल कोड क्या है, अब यहाँ कोड कैसे लगाना है आपने क्या करना है, गूगल पे जाना है, लिखना है मैनचेस्टर पोस्टल कोड, मैनचेस्टर पोस्टल कोड। ये लिखा तो यहाँ देखिए बहुत सारे कोड आ रहे हैं, बहुत सारे देखिए कोड, इनमें से कोई भी एक सिलेक्ट कर लें और यहाँ आके कॉपी कर लें, कंट्रोल सी से कॉपी कर लें, वापस जाएं, यहाँ क्लिक करें, यहाँ जाके आप कोड डाल दें, कोड डालने के बाद अप्लाई करते हैं, ठीक है, आपका कोड देखने लगता है, ठीक हो गया। अब आपका टास्क क्या है? अब मार्केट्स बहुत सारी है, यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इंडिया, जापान, ठीक है, इस तरह से इटली है, स्पेन है, फ्रांस है, नीदरलैंड है, पोलैंड है, यूएई है, इस तरह की अमेजोन पे 20 प्लस मार्केट है हमारे पास, मगर आपने सिर्फ 5 मार्केट खोलनी है जाके। अब कनाडा की खोलनी है, कैसे खोलते हैं भाई? amazon.ca, ये अपने पास नोट कर लें सारे, amazon.ca, ये कनाडा की मार्केट खुल जाएगी आपके पास, ठीक है। अगर आपने खोलनी है जर्मनी की, amazon.de, जर्मनी की क्या होती है? amazon.de, ये आपके सामने जर्मनी की मार्केट, ठीक है। जिसकी मार्केट भी खोलनी है उसका कोड लगाना है आप, amazon.com US, amazon.co.uk UK, amazon.ca कनाडा, amazon.it इटली, ठीक है, इस तरह से। अब आपका टास्क क्या है भाई? टास्क आपका ये है कि आपने, अगर आपके पास MS वर्ड की फाइल है, वर्ड जिसे बोलते हैं, या नोट पैड है, कोई भी चीज़ आपके पास, तो आपने वहां पर जाके कोड, कंट्री और पोस्टल कोड डालने हैं आपने जाके, ठीक है ना। अब मैं आपको सिखाता हूँ कैसे काम करना है। आप काम ऐसे करना है, आपने MS वर्ड की फाइल खोलनी है, नोट पैड, मोबाइल पे भी आप कर सकते हैं काम, का बड़ा मसला नहीं है, ये वाला पहला असाइनमेंट। आप लैपटॉप पे ज़्यादा अच्छी बात है, तो लैपटॉप पे प्रोफेशनल काम होता है हमारे पास, ठीक है। आपने क्या करना है? आपने सिंपल सा काम ये करना है कि आपने MS वर्ड खोल लेना है, MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करना है आपने, और वहां पर डिफरेंट मार्केट्स के नाम लिखने हैं, ठीक है। अभी दिखाता हूँ मैं, ये मेरा वर्ड खुल गया। अब लिखने के ऐसे तरीकेकार जरा एक बार गौर से देखें जरा मेरा, जब तक आपको मार्केट खोलना नहीं आएंगी ना, पोस्टल कोड लगाना नहीं आएंगे, आप कभी अमेजोन पे काम नहीं कर सकते। अब पहले आपने लिखना है amazon.com, ठीक है, पहले ये लिखा आपने amazon.com, किसकी मार्केट है भाई? यूएस की मार्केट है, आगे यूएस लिख दिया आप, आगे आ गया पोस्टल कोड, पोस्टल कोड, पोस्टल कोड क्या है भाई हमारा? मैंने बताया था न्यूयॉर्क, मैंने पहले भी बताया था आपको, 10010011 ये आपकी एक मार्केट पूरी होगी। पहले मार्केट का नाम amazon.com, फिर कंट्री का नाम, फिर पोस्टल कोड, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं amazon.co.uk, अब ये किसकी मार्केट है? ये है यूके की मार्केट है, यूके खोलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसका पोस्टल कोड डालना है आपने भाई, पोस्टल कोड लिखा आपने, क्योंकि पोस्टल कोड आपको जबानी याद करने पड़ेंगे, आप प्रोफेशनल बन जाएंगे, आपको जबानी याद होनी चाहिए आपको, वरना आप काम करने सही से नहीं कर पाएंगे, आपका टाइम बचेगा थोड़ा सा। तो मैनचेस्टर का आप डाल दें यहाँ पर,
मैनचेस्टर का था हमारे पास M11AG। ठीक हो गया। इस तरह से आप कनाडा का डालना है amazon.ca। अब कनाडा का पोस्टल कोड कैसे सर्च करते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। पोस्टल कोड सर्च क्या करेंगे, आप गूगल पे जाएंगे और यहाँ लिखेंगे कनाडा पोस्टल कोड, कनाडा पोस्टल कोड। तो यहाँ पर हमारे पास पोस्टल कोड इन कनाडा यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। आप कोई भी वेबसाइट खोल लेंगे आप, अब देखो यहाँ भी कोड आ रहे हैं हमारे, इस पे कोई भी वेबसाइट खोल लें यहाँ से जिसमें ना कोड कुछ ना कोई लिखे होंगे, या कोड नहीं मिल रहे तो एक तरीका और होता है, ये यहाँ पढ़ ले, देखें यहाँ पर ये देखें यहाँ पर ये कोड लिखा हुआ है, अगर आपको आ रहा होगा ये कोड लिखा हुआ है हमारे पास। इसके अलावा ये कोड लिखा हुआ है, मुझे भी एक कोड याद है, मैं आपको वो बता देता हूँ, A11A1 वो कोड भी हमारे पास, मैं दिखाता हूँ आपको। आप यहाँ जाएंगे, आप यहाँ क्लिक करेंगे, अब कोड क्या A11, ये भी एक कोड है हमारे पास, ठीक है। अब ये कोड लग A1A1A, ये कोड भी आप लगाएंगे, आपकी जो कनाडा की मार्केट खुल जाएगी। अब जर्मनी का खोलना है आपने, तो आप लिखेंगे यहाँ पर गूगल पे जाके जर्मनी पोस्टल कोड, यहाँ बहुत सारे कोड आ रहे हैं, कोई भी ले लेंगे, ये क्लिक कर लें आप ये क्लिक कर लें, इसमें बहुत सारे कोड 10965 ये लिखा हुआ है, तो यहाँ जाके डाल दें आप, यहाँ क्लिक करेंगे आप, यहाँ डाल दें आप, ये आ रहा है, मैंने ये डाल, ठीक है। ये आपका लग गया बर्लिन का फोल्डर, सही हो गया। इस तरह से आपने कोड डाल के भी चेक करने हैं और MS वर्ड की फाइल में कोड बनाने भी है, बैठ के लिखने भी, आप लिखने राइट भी करना है आप, ठीक है ना। इस तरह अमेजोन यूके की डाल दी, कनाडा, जर्मनी, आपने 5 मार्केटों के पोस्टल कोड मार्केट के नाम लिख के लाने हैं MS वर्ड पर, और आपके पास टाइम है कल रात 8 बजे तक। कल तक तमाम स्टूडेंट ने असाइनमेंट कंप्लीट करने हैं और इन वेबसाइट को एक्सप्लोर करना है और यहाँ पर देखना है कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं, क्या क्या है, सब कुछ क्लियर करना है बैठ। आज बेसिक क्लास थी, आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया मैंने आपको, ठीक है। अब आपके कोई सवाल जवाब है तो वो आप लोग कर रहे हैं। अब मैं स्क्रीन स्टॉप कर रहा हूँ, अपने अपने क्वेश्चन आंसर करें आप। साइन अप नहीं करना, आपने साइन अप करने की जरूरत ही कोई नहीं आपको, आप नो साइन अप रिक्वायर्ड, जस्ट आपने वेबसाइट खोलनी होती है। हमने पोस्टल कोड लगाना है, पोस्टल कोड, साइन अप नहीं करना होता। स्टूडेंट्स अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो सर से पूछ सकते हैं आज के सेशन पर। मार्केट्स के नाम हमारे पास जो है US, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडोनेशिया, इटली, स्पेन, फ्रांस, मैक्सिको, UAE, बहुत सारी होती है। आप खुद भी सर्च कर सकते हैं, आप खुद सर्च करेंगे बैठ के, रिसर्च आपने खुद करनी होगी। नाइन्टी परसेंट सॉफ्टवेयर फ्री तो टूल्स फ्री होते हैं जवादत अली, ठीक है। वो आपको फ्री टूल्स मिल जाएंगे सारे, DS क्विक व्यू है, हीलियम है हमारे पास, इस तरह के फ्री टूल्स होते हैं हमारे पास। टूल्स हम प्रोवाइड नहीं करते, टूल्स सारे फ्री होते हैं, बस एक टूल है वो होता है, वो एडवांस टूल होता है, वो आपकी मर्जी है आप काम करें ना करें, वो आप पे डिपेंड करता है। 90% टूल्स फ्री होते हैं। कितनी कंट्री, इकरा तकरीबन 5 की आपने करनी, 5 कंट्री, 5 असाइनमेंट मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा और ये स्लाइड्स भी सेंड कर दूंगा सारी आपको रात को, रात 12 से पहले पहले आपको असाइनमेंट भी मिल जाएगी और आपको ये सब कुछ मिल जाएगा, मतलब 5 स्लाइड भी मिल जाएंगी सारी आपको, ये आप पढ़ लीजिएगा बैठ। व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा व्हाट्सएप। सर आज हमारे पास कुछ गेस्ट स्टूडेंट्स भी हैं, अच्छा, तो इस वजह से वो कुछ स्टूडेंट पूछे किस ग्रुप में मिलेंगे। जो गेस्ट स्टूडेंट्स है ना उनके लिए है कि वो आगे एनरोलमेंट करेंगे तो फिर
ये हीलियम 10 फ्री होता है आपका, जंगल स्काउट फ्री, हीलियम 10 फ्री होता है, वो आप पूरा मंथ यूज कर सकते हैं। असाइनमेंट में रिपीट कर देता हूँ, आपने MS वर्ड की फाइल या नोटपैड की फाइल पे ना आपने वो लिखने हैं सारे के सारे, मतलब ये पोस्टल कोड कंट्री के नाम, जैसे मैंने लिख के दिखाया आपको मैंने। क्वेश्चन है तो कर ले। असाइनमेंट आपने फेसबुक ग्रुप, जो हमारा फेसबुक ग्रुप है वकार सॉल्यूशंस के नाम से, उसी ग्रुप में आपने करना है। अब पोस्टल कोड आप याद कर लेंगे आराम, अभी याद मत, कभी से लिखें बैठ, अभी से एक्सप्लोर करें बैठ के। सर इकरा पूछ रहे हैं क्या एफबी का अकाउंट जरूरी है हमारे लिए? फेसबुक का अकाउंट तो बनाना पड़ेगा, असाइनमेंट के सबमिट करवाएंगे फिर आप। बच्चों मैंने आपके साथ ग्रुप का लिंक दोबारा से शेयर कर लिया, जिन स्टूडेंट ने नहीं ज्वाइन किया वो दोबारा से ज्वाइन कर लें ग्रुप को। जी लैपटॉप मस्ट है, सही था, बिल्कुल मस्ट है। जी रिकॉर्डिंग भी मिलेगी इंशाल्लाह। बच्चों अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं सेशन को वाइंड अप कर सकता हूँ। सर आपने कुछ और पढ़ाना हो बच्चों को? जी सर आप वाइंड अप कर दें। अच्छा सर 1 मिनट देख लेते हैं, अगर कोई क्वेश्चन स्टूडेंट पूछे नहीं तो फिर मैं सेशन को वाइंड अप करता हूँ। अच्छा तो स्टूडेंट्स अब मैं आपको बताता चलूं कि ये कोर्स जो है ये पेड है। जो स्टूडेंट आज हमारे पास गेस्ट आए हुए थे, जहां से आपने आज के सेशन का लिंक लिया है, अब वहीं पे दोबारा कांटेक्ट करेंगे और वो आपको एनरोलमेंट का प्रोसेस बता देंगे। दूसरी चीज, स्टूडेंट्स हमारे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो कि आपने फॉलो करने होते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस पे मैं बड़ा स्ट्रिक्टली काम करता हूं और ना मैं रूल्स एंड रेगुलेशन को तोड़ने दूंगा। सबसे पहला जो एसओपी है हमारा वो ये है कि जो स्केड्यूल आपको प्रोवाइड किया गया है आपकी क्लासेस उसी टाइम से होंगी। अगर कोई क्लास किसी मसले की वजह से मिस होगी तो होगी, वैसे स्केड्यूल जो प्रोवाइड कर दिया गया आपको क्लास सेम उसी टाइम पे हुआ करेगी। उसके बाद आप अपना कोई भी सेपरेट ग्रुप चैट के लिए नहीं बना सकते। आपने कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है कोर्स का वहीं पे पूछेंगे। अगर कोई भी सेपरेट ग्रुप की हमें पता भी चला कि आपने सेपरेट ग्रुप क्रिएट किया है, हम आपको बिना बताए आपको ग्रुप से रिमूव कर देंगे और आपकी फी रिफंड नहीं होगी। उसके बाद आपने जो फॉर्म फिल किया था एनरोलमेंट के टाइम पे, अगर आप नंबर चेंज करते हैं अपना, तो आप हमें बताएंगे, एडमिन को बताएंगे कि सर मैंने अपना नंबर चेंज करना है, तो वो आपको दूसरे नंबर को ऐड करके जो पहला नंबर है उसे डिलीट करेंगे। ऑटोमेटिकली आप खुद अपने नंबर को डिलीट नहीं कर सकते अपने ग्रुप से, ये बात याद रखिएगा। यहाँ पे आपके साथ फीमेल भी मौजूद हैं आपके ग्रुप में। अगर किसी मेल ने फीमेल को मैसेज किया या फीमेल ने मेल को मैसेज किया और मुझे कोई भी इस तरह की बात पता चली, तो जिस बंदे पर भी बात आएगी उसे मैं रिमूव कर दूंगा। ये बात याद रखिएगा, स्ट्रिक्टली ऑर्डर है, क्योंकि यहाँ पे फीमेल्स को हम इसीलिए लेके आते हैं कि वो भी यहाँ पे ऑनलाइन पढ़कर कुछ अर्निंग जनरेट कर सकें। अगर आप उनको तंग करेंगे, आप उन्हें मैसेजेस करेंगे, तो मैं आपको ग्रुप से रिमूव कर दूंगा, वो चाहे मेल हो या फीमेल हो। ये बात याद रखिएगा, मैं नहीं बताऊंगा आपको कि मुझे स्क्रीनशॉट्स पहुंचते साथ ही मैं आपको ग्रुप से रिमूव कर दूंगा। ये हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन में लिखा हुआ है। उसके बाद लेक्चर की रिकॉर्डिंग जो ही आपको प्रोवाइड की जाएगी, आपने कोशिश करना है जब ही मिले तब ही आप साथ ही डाउनलोड करके पास रखें, क्योंकि लेक्चर की रिकॉर्डिंग बाद में डाउनलोड नहीं होगी जब लेक्चर एक्सपायर हो चुका हुआ।
तो कोशिश कीजिएगा जो ही रिकॉर्डिंग मिले आप उसी टाइम पे डाउनलोड करके अपने पास सेव कर लें, क्योंकि बार बार लेक्चर की रिकॉर्डिंग नहीं प्रोवाइड कर सकते, क्योंकि और भी सेशन हो रहे होते हैं, उसके साथ साथ चलना होता है। और आपने बार बार मैसेज नहीं करना सेशन की रिकॉर्डिंग के लिए। आपकी क्लास अभी हुई है, इंशाल्लाह रात 12 बजे तक आपको रिकॉर्डेड लेक्चर, हर एक क्लास का रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाया करेगा, जो भी आपकी क्लास हुई भी होगी। उसके बाद आपकी असाइनमेंट्स फुलफिल करना लाजम है। अगर आप असाइनमेंट्स फुलफिल नहीं करेंगे तो हम आपको ग्रुप से रिमूव कर देंगे, ना आपको सर्टिफिकेशन मिलेगी ना कुछ। ये बात याद रखिएगा, असाइनमेंट्स मस्ट हैं हर स्टूडेंट के लिए। स्टूडेंट्स असाइनमेंट करेंगे तो आप सीखेंगे और आप अर्निंग जनरेट करेंगे, ये बात याद रखिए। असाइनमेंट नहीं करेंगे तो आपको काम नहीं मिलेगा। बाकी आपके साथ ग्रुप शेयर कर दिया गया है, आपको कोई भी इशू हो तो आप पूछ सकते हैं। ये एसओपीज आपके ग्रुप में दोबारा भेज दिए जाएंगे। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट पेड सेशन में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपको रिगार्डिंग इंशाल्लाह रात तक मिल जाएगी, तो इन एसओपीज का खास ख्याल रखना है आप सारों ने।